हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक राठौर और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से यूट्यूब के वीडियो में। आज बात करेंगे हम सी लैंग्वेज में कंट्रोलिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम किसकी बात करेंगे कि सी लैंग्वेज में कंट्रोलिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो इन कंट्रोलिंग स्टेटमेंट में हम किस तरीके से वर्क करते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम रहते हैं, इन सभी चीजों के लिए, और इसके अंदर भी हमारे जो अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट आ जाते हैं, उनकी वर्किंग किस तरीके से रहते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। एक बात याद रहे, आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिस हो सकती है और आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो कोशिश करें कि इस वीडियो के पूरे लगातार ही देखें और पूरी वीडियो देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई और वीडियो भी देखनी पड़ जाए। पूरी कंट्रोलिंग स्टेटमेंट के एक एक अंदर जो भी स्टेटमेंट आते हैं उन सभी को मैं डीपली बताकर जाऊंगा। तो चलिए यार, वक्त ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि कंट्रोलिंग स्टेटमेंट होते क्या हैं। भाई, कंट्रोलिंग स्टेटमेंट की हमारे लिए क्या जरूरत पड़ सकती है। देखो, जब भी हम होता क्या है कि हमने कोई भी सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं या प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उस प्रोग्राम में कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि हमें डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है। यानी कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत होती है कि प्रोग्राम हमारा ऑटोमेटिकली रन करे, कि हमें ये डिसाइड नहीं करना है, ये डिसाइड करना है, ये डिसाइड करना है, इनमें से किसी एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। तो ये क्या है, कंट्रोल करना हुआ। यह होता है कभी कभी कि हमें किसी एक ही प्रोग्राम को कई बार, एक ही बार में बहुत सारा हमें डाटा चाहिए होता है, प्रिंट करना होता है, तो हम ज्यादा बार ना करके उसे कंट्रोल इस तरीके से करते हैं कि वो ऑटोमेटिकली हमारा चलता रहता है जब तक कि हम उसको चलाना चाहते हैं। तो इन कंडीशंस के लिए कि हम कंडीशन में से किसी एक को डिसाइड कर रहे हैं, या डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, या सिलेक्शन कर रहे हैं, या किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों के लिए जरूरत पड़ती है हमें कंट्रोलिंग स्टेटमेंट की। किसकी जरूरत पड़ती है, कंट्रोलिंग स्टेटमेंट की। इसीलिए कंट्रोलिंग स्टेटमेंट को बोला जाता है बे स्टेटमेंट। क्या बोला जाएगा, बे स्टेटमेंट, जो प्रोग्राम में निर्णय लेने या प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूट करने का कार्य करते हैं, या एक कोड को एक भाग से दूसरे भाग पर जंप कराने के लिए यूज किए जाते हैं, कंट्रोलिंग स्टेटमेंट कहलाते हैं। ठीक है, इतनी सी डेफिनेशन है कि कंट्रोलिंग स्टेटमेंट कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कंट्रोलिंग स्टेटमेंट के अंदर हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट आते हैं। तो हमारे जो कंट्रोलिंग स्टेटमेंट है, ये कंट्रोलिंग स्टेटमेंट हमारे सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। एक कंडीशनल स्टेटमेंट, नंबर दो लूपिंग स्टेटमेंट। कौन कौन से, एक कंडीशनल स्टेटमेंट और एक हो जाता है हमारा लूप स्टेटमेंट। अभी अगर हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करें, कंडीशनल स्टेटमेंट को ही डिसीजन मेकिंग का नाम भी दिया गया है। क्या कर दिया, कंडीशनल स्टेटमेंट को ही डिसीजन मेकिंग का नाम दे दिया, या सिलेक्शन मेकिंग का, सिलेक्शन करने का काम भी दे दिया गया है। ये किया जाता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। दूसरा जो हमारा है वो कहलाता है लूप स्टेटमेंट, और लूप स्टेटमेंट का जो काम होता है वो होता है किसी भी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना, या एक स्टेटमेंट को एक से अधिक बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। वही मुझे क्या है, 1 से 100 तक की गिनतियां प्रिंट करनी है, या किसी के नाम को 10 बार 20 बार प्रिंट करना है, या कोई भी प्रोग्राम हमें एग्जीक्यूट करते टाइम क्लोज नहीं करना है बल्कि बार बार उसे रिपीट करना है, तो इन सभी चीजों के लिए लूप स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। अब बात कर लेते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे कौन से होते हैं। देखो, कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे वो स्टेटमेंट होते हैं जो कंडीशन के बेस पर वर्क करते हैं। भाई, एक कंडीशन मैंने लगा दी, उसके नीचे एक और कंडीशन लगा दी, एक और कंडीशन लगा दी, दो या दो से अधिक कंडीशंस को हम लगा सकते हैं, और कंडीशन के अकॉर्डिंग ही प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन चेक की जाएगी, कंडीशन ट्रू है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन अगर फॉल्स है तो नीचे वाली कंडीशन को चेक कर लिया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी प्रोसेस होगा, ट्रू है तो उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वरना नीचे वाले को चेक किया जाएगा, नीचे वाले को चेक किया जाएगा। इस तरीके से चेक करते करते लास्ट में जो होगा उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। जरूरत ही नहीं है। होता क्या है कि हमारे लिए बहुत सारे स्टेटमेंट है। भाई, डिसीजन, डिसीजन क्या होता है, डिसीजन का मतलब तो हमें पता ही है ना, निर्णय लेना। अभी हम किसी शॉप पर जाते हैं और वहां पर हम कोई भी चीज खरीदने गए हैं,
तो तुम लोगों ने देखा होगा बहुत सारी चीजें, एक ही ऐसी चीजें उन्होंने लाके रख दी। अब हम क्या करते हैं, जिसमें हम कंफर्टेबल हैं या जो हमारे लिए सही है उस चीज का हम चयन कर लेते हैं। भाई सारी चीजें तो नहीं खरीद लोगे, कोई भी चीज, अगर पेन भी खरीदने जाओगे तो पहले हम देखते हैं यार इनमें से पेन कौन सा अच्छा है और उसको हम ले लेते हैं। इसी तरीके से प्रोग्राम में भी हमें डिसीजन की जरूरत पड़ती है, वही तो सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो ये हो जाते हैं हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट। इन कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर भी हमारे 4 प्रकार के स्टेटमेंट आ जाते हैं। नंबर 1 इफ, नंबर 2 इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। ये 5 प्रकार के हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाते हैं, जिसमें से जो हमारे ऊपर के 4 स्टेटमेंट हैं इन्हें बोला जाता है डिसीजन मेकिंग। क्या बोला जाएगा, डिसीजन मेकिंग। और जो 5वां स्टेटमेंट है जिसे हम स्विच स्टेटमेंट बोल रहे हैं, ये कहलाता है सिलेक्शन स्टेटमेंट। इसमें एक वैल्यू को चेक कराया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट किया जाता है कि कौन से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा। दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा लूप स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट क्या है, वही लूप में तो वही है, चल रहा है लगातार। ये भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। तो ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक आ जाता है हमारा एंट्री कंट्रोल लूप, दूसरा आ जाता है हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। अभी अगर हम बात करें एंट्री कंट्रोल लूप, तो इसके अंदर हमारे 2 प्रकार के लूप आ जाते हैं, एक व्हाइल लूप और दूसरा फॉर लूप। दूसरा आता है हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप, और एग्जिट कंट्रोल लूप में हमारा एक लूप आ जाता है जिससे बोला जाता है डू व्हाइल लूप। क्या बोला जाएगा, डू व्हाइल लूप। देखो कुछ जगहों पर क्या होता है, डायरेक्ट ये भी बता दिया जाता है कि हमारे लूप 3 प्रकार के हैं, एक फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। लेकिन इन लूपों को भी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, जो कि रहती है हमारी एंट्री कंट्रोल लूप और रहती है एग्जिट कंट्रोल लूप। बात कर लेते हैं कि एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होते हैं, ठीक है। देखो एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब होता है हमारी पहले एंट्री हो जाती है, पहले कंडीशन चेक हो जाती है, उसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। दूसरा जो हमारा होता है एग्जिट कंट्रोल लूप, इसका मतलब होता है पहले हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लिया जाता है, उसके बाद प्रोग्राम में कंडीशन को चेक किया जाता है। एग्जिट है पहले एग्जीक्यूट होगा, एंट्री कंट्रोल लूप है पहले कंडीशन में एंट्री होगी, उसके बाद चेक होने के बाद ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गई हमारी बात इसकी। एक और चीज जो आप लोगों को याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि रहती है हमारी 3 एक्सप्रेशंस ऑफ लूप। हमारे अगर हम बात करें लूप की, तो वो चाहे एंट्री कंट्रोल हो, एग्जिट कंट्रोल हो, ठीक है, चाहे वो हमारा व्हाइल हो, डू व्हाइल हो, या चाहे हमारा फॉर लूप हो, सभी लूप में हमारे 3 एक्सप्रेशंस लगाना जरूरी है। 3 एक्सप्रेशन वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप लोगों को शो हो रहे हैं, 3 एक्सप्रेशन हमारे जरूरी होते हैं। जैसे कि नंबर 1 इनिशियल वेरिएबल। सबसे पहला जो हमारा है इनिशियल वेरिएबल होगा, उसमें कोई ना कोई वैल्यू को असाइन कर दिया जाएगा। दूसरा हमारा आ जाता है एक्सप्रेशन कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, उसमें कोई भी कंडीशंस को लगा देते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कर सकते हो, डिक्रीमेंट कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग हमारा लूप लगातार चलता रहेगा। तो ये तो बात हो गई हमारी कंट्रोलिंग स्टेटमेंट की, जिसके अंदर हमारे 2 तरीके के स्टेटमेंट थे, एक कंट्रोलिंग स्टेटमेंट और एक लूप स्टेटमेंट। कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर हमारे इतने तरीके के आ जाते हैं, जिसमें आ जाता है इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, और ये इससे बोला जाता है डिसीजन मेकिंग, स्विच को बोला जाता है सिलेक्शन। इधर हमारे बात कर लेते हैं लूप स्टेटमेंट की, और लूप स्टेटमेंट हमारे 2 तरीके के होते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर व्हाइल, फॉर, और एग्जिट कंट्रोल लूप के अंदर डू व्हाइल लूप। 3 एक्सप्रेशन हमारे लूप के, जो कि पहला आ जाता है हमारा इनिशियल वेरिएबल, दूसरा कंडीशन, तीसरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इतनी चीजें आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी हैं। आगे जो भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा, उन सभी में इनके प्रोग्रामों को एक एक करके दिखा दूंगा, क्या इनके स्टेटमेंट होते हैं, क्या सिंटैक्स होते हैं, कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और किस तरीके से प्रोग्राम का फ्लो चलता है। हम अभी तक तो इन सभी में प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल ही करना सीख रहे हैं, इसलिए कंट्रोलिंग स्टेटमेंट है भाई, हमें बार बार चलाना है या
कूदाना है या जंपिंग कराना है तो फ्लो जो है उसका कार्यविधि जो है किस तरीके से बह रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, उसको कंट्रोल कर देते हैं, कंट्रोलिंग स्टेटमेंट कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। आगे वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें से इन सभी के दो दो तीन तीन प्रोग्राम एग्जाम्पल के लिए करा कर जाऊंगा और आप लोगों को समझा दूंगा कि ये किस तरीके से प्रोग्राम में वर्क करता है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।